अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो हम देखने जाएंगे ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस टू लॉजिकल फार्मूलाज। हमें इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन होंगी जिसको हमने लॉजिकल फार्मूलाज में कन्वर्ट करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस। पी और क्यू हमें प्रोपोजिशन गिवन है। पी हमें गिवन है, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। तुम चलाते हो गाड़ी 65 माइल्स पर आवर। एंड यू गेट क्यू हमारे पास क्या है, यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। तो हमारे पास क्यू भी गिवन है, यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। अब हमें क्वेश्चन ये गिवन होगा कि राइट दिस प्रोपोजिशन यूजिंग पी एंड क्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स इंक्लूडिंग नेगेशंस। हमने सारे कनेक्टिव्स यूज करके हमने इसका लॉजिकल फार्मूलाज हमने इसके निकालने हैं। तो सबसे पहले पी भी हमें गिवन है, क्यू भी गिवन है। तो अब इसके लॉजिकल फार्मूलाज हम बनाते हैं। यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। तो पी हमारे पास क्या था, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। तो यहाँ पे यू और सारा कुछ पी हमें गिवन है, लेकिन पी का क्या गिवन है, ऑपोजिट नेगेशन गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर है नेगेशन पी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, यानी कि हमारे पास पी गिवन है, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, पी गिवन है। बट का मतलब क्या होता है, एंड। बट का मतलब क्या होता है, एंड यू डू नॉट गेट अ स्पीडिंग टिकट। और तुम्हें स्पीडिंग टिकट नहीं मिला। ऊपर क्या था, यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ क्यू, यानी कि क्यू का ऑपोजिट लिखा हुआ है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एंड को हम किससे सिंबलाइज करते थे, उल्टे वी के साथ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी आगे क्या लिखा हुआ है, एंड आगे क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉजिकल फार्मूला बन गया इसका। आगे नेक्स्ट है, यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट। यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्यू। हमें देखें, यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट इफ का क्या मतलब होता था, एम्प्लॉयज। यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। अगर तुम ड्राइव करो 65 माइल्स पर आवर, यानी पी हमें गिवन है। तो हमने बोला जिसके साथ इफ लिखा होता है वो स्टेटमेंट पहले लिखी जाती है, यानी कि जिसके साथ इफ लिखा होगा वो स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी, पहले लिखी जाएगी। इफ का मतलब ये तो हो गया कि हमें एम्प्लॉयज का निशान यूज करना है, लेकिन पहले पी लिखना है, क्यू लिखना है। ऐसा नहीं कर देना कि आपने पहले क्यू लिखा हुआ है तो आपने ऐसा लिख दें क्यू एम्प्लॉयज पी, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटली गलत है। ठीक है, आपने ऐसे लिखना है कि जिसका इफ लिखा होता है उसको पहले लिखना होता है। कैसे, पी पहले, पी के साथ क्या लिखा है, इफ लिखा है, तो इफ यू ड्राइव 65 माइल्स पर आवर उसको पहले लिखा, आगे एम्प्लॉयज और नेक्स्ट के बाद क्यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट। इफ यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ पहले लिखा हुआ है, तो यानी कि नेगेशन पी है और इफ पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके बाद एम्प्लॉयज आएगा। देन उसके बाद क्या आएगा, यू विल नॉट गेट अ स्पीडिंग टिकट। यू विल नॉट गेट अ स्पीडिंग टिकट यानी कि नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेशन पी एम्प्लॉयज नेगेशन क्यू। ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग अ स्पीडिंग टिकट। सफिशिएंट फॉर, हमने इसको बोला था कि हमने सफिशिएंट फॉर किस लिए यूज होता है, पी एम्प्लॉयज क्यू के लिए। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट लिखी उसको पहले लिखना है, जो सफिशिएंट फॉर लिखा है उसको बाद में लिखना है। तो ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर, ये हमारे पास पी की बना है, सफिशिएंट फॉर यानी कि उसको एज इट इज लिखना है, गेटिंग अ स्पीडिंग टिकट क्यू। तो ये हमारे पास ऐसे ही बनेगा, पी एम्प्लॉयज क्यू। यू गेट अ स्पीडिंग टिकट बट यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, क्यू हमें गिवन है, बट का मतलब क्या होता था, एंड हमें गिवन है इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, एंड। बट का मतलब, बट का दूसरा मतलब क्या होता है, एंड। उसके बाद यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। यू डू नॉट ड्राइव यानी नेगेशन ऑफ पी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्यू एंड नेगेशन पी, इसका लॉजिकल फार्मूला है। वेन एवर यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, जब तुम्हें वेन एवर का दूसरा मतलब क्या होता है, इफ यू गेट अ स्पीडिंग टिकट हमारे पास क्या था, हमारे पास क्यू। तो वेन एवर यू गेट अ स्पीडिंग टिकट यानी कि इफ क्यू यू आर ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर, तो ये आगे पी। तो वेन एवर भी जहाँ पे यूज़ होगा, ये जो चंद एक वर्ड्स हैं ये किसी की जगह पे भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे बट एंड की जगह पे आता है, वेन एवर इफ़ की जगह पे आता है। तो हमने जब भी वेन एवर आएगा तो उसको पहले लिखना है, जिसके साथ आएगा उस जुमले में पहले लिखना है। तो वेन एवर क्यू वाले स्टेटमेंट के साथ आए तो क्यू पहले लिखेंगे, एम्प्लॉयज पी, क्यू एम्प्लॉयज पी। इसके बाद हमने ये तो टू वेरिएबल्स वाला हमने किया कि टू वेरिएबल्स में हम इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब हम चलते हैं थ्री वेरिएबल्स की तरफ कि थ्री वेरिएबल अगर सेंटेंसेस दिए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है थ्री वेरिएबल सेंटेंसेस, लेट पी क्यू एंड आर बी द प्रोपोजिशन। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया, एक आर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, पहले गिवन है पी, ग्रिजलिंग बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया, ये पी प्रोपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद है क्यू, हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रेल। आर है बेरीज आर राइप अलॉन्ग द ट्रेल। नेक्स्ट देखते हैं, वी राइट दिस प्रोपोजिशन यूजिंग पी क्यू आर एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स इंक्लूडिंग नेगेशंस।
berries are ripe along the trail but grizzling bears have not been seen in the area. सबसे पहले जो प्रोपोजिशंस हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोपोजिशंस कौन कौन से हैं? बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, ये पूरा एक प्रोपोजिशन कौन सा था? आर। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? ग्रिजलिंग बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया, ये कौन सा था? पी। लेकिन यहाँ पे क्या ये वर्ड यूज किया हुआ है? नॉट, हैव नॉट बीन सीन, तो इट मीन्स का उसका उलट किया है, तो इसका हम क्या कहेंगे? नेगेशन पी, नेगेशन पी कर दिया। और बीच में क्या इन्होंने जो कनेक्शन है यूज़ किया, लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा वाला है? बट। बट को मैंने बताया था कि बट किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड। इस तरह के आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे कनेक्टिव्स मिलेंगे जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसके लिए कनेक्टिव यूज़ होता है। जिस तरह वेन एवर हमने पहले पीछे पढ़ा था, वेन एवर किसके लिए यूज़ होता है? इफ़ के लिए। इसी तरीके से बट किसके लिए यूज़ होता है? एंड के लिए। एंड का कनेक्टिव क्या है? ये वाला इसका सिंबल है, ठीक है, उल्टा वी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर, आगे कौन सा कनेक्टिव आया है? एंड नेगेशन पी। तो ये हमारे पास इसका लॉजिकल फार्मूला बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, सबसे पहले तो नॉट आ गया, इसका मतलब नेगेशन है। लेकिन ग्रिजलिंग बियर्स कौन सा है? पी वाला प्रोपोजिशन है, तो हम कहेंगे नेगेशन पी। उसके बाद है, एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ। हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ, या ये नेक्स्ट प्रोपोजिशन था जो कि हमारे पास क्या है? क्यू आ गया। बट बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, ये हमारे पास कौन सा है? आर। अच्छा, अब इन तीनों के बीच में कनेक्टिव चेक करें। यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है? एंड, डायरेक्टली एंड यूज लिखा है। लेकिन यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? बट। बट का मतलब क्या होता है? एंड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर। ये देखिए, बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, तो ये हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव क्या बनेगा? नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर। बीच में जो जो कनेक्टिव यूज हुए हमने उन्हीं कनेक्टिव को एज इट इज यूज कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल हाइकिंग इज सेफ इफ एंड ओनली इफ ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या यूज होगा। इफ, यहाँ पे क्या यूज हुआ है? यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस यूज हुई, ये ग्रीन मार्कर से मैं लिख रही हूँ कंडीशंस के। कंडीशंस हमारे पास यूज हुई हैं कि इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, अगर बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, कौन सा जुमला है? बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल आर, तो ये मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया? आर। लेकिन इफ जिसके साथ लिखा होगा उसको मैं एरो के पीछे लिखूंगी, इस साइड पे किसको लिखूंगी? जो इफ जिसके साथ लिखा होगा, तो यानी आर तो इस तरफ आ गया। अलोंग द ट्रेल हाइकिंग इज सेफ, हाइकिंग इज सेफ if and only if grizzling bears have not been seen in the area। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हुआ है बीच में? if and only if। अब इस if and only if को अगर पढ़ें तो ये हमारे पास किसको शो करता है? बाय कंडीशनल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन, बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। तो जो हमारे पास पहले कौन सा यूज हुआ है? ये सिंपल अगर इफ लिखा हो तो, या वेन एवर लिखा हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल वेन एवर लिखा हो या फिर इफ लिखा हो तो ये क्या होते हैं हमारे पास? इम्प्लीकेशन, इसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ इस जैसा कोई सेंटेंस आ जाए, इफ एंड ओनली इफ, इस तरह के और भी बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं। इफ एंड ओनली बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये कौन सा होता है? बाय इम्प्लीकेशन, यानी बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन, दोनों तरफ जो होता है बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। तो हमें ये पता चला कि ये बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ था? सेंटेंस हाइकिंग इज सेफ। हमें पता है कि हाइकिंग इज सेफ कौन सा जुमला है? क्यू। हाइकिंग इज सेफ क्या है? ये क्यू है। क्यू है इफ एंड ओनली इफ बाय डायरेक्शनल आ गया। ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। ग्रिजलिंग बियर्स मीन्स ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, पी है, लेकिन उसका क्या है? नेगेशन यूज हुआ है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट बीन सीन है, तो हम इसको कहेंगे नेगेशन पी है। अगर हम इसको लिखें, यहाँ पे देखिए कोमा यूज हुआ है, यानी कि ये इफ का सेंटेंस तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे फर्दर देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले बोला कि इफ जिसके साथ होगा उसको तो पहले लिखेंगे, इसके साथ यानी इफ है तो इसको एरो के पहले लिखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? एरो के बाद क्या लिखेंगे? हाइकिंग इज सेफ, यानी क्यू। बीच में क्या यूज हुआ है? इफ एंड ओनली इफ, तो हम इसको बाय डायरेक्शनल। ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, नेगेशन पी, तो हम इसको क्या कर देंगे?
ऐसे कर दें क्योंकि सारा एक साथ है, और उसके बाद ये एम्प्लॉयज़ के बाद क्या आता है, सारा का सारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ नॉट सेफ टू हाइक ऑन द ट्रेल। ये हमारे पास सेफ नहीं है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, नॉट। हमारे पास ऊपर क्या था, इट इज़ सेफ, हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रेल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट सेफ टू हाइक ऑन द ट्रेल। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है हमारे पास, नेगेशन क्यू। बट ग्रिजलिंग बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, ये हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, नॉट बीन यूज इन्होंने लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमारे पास था ग्रिजलिंग बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया, नेगेशन पी कर रहा है। एंड द बेरीज अलॉन्ग द ट्रेल आर राइप, बेरीज अलॉन्ग द ट्रेल आर राइप यानी कि सिंपल आर यूज हुआ है, ठीक है। आर जो यानी कि हमारे पास से ऊपर क्या था, बेरीज आर राइप अलॉन्ग द ट्रेल, इसमें कोई नॉट वगैरह यूज़ नहीं हुआ, तो हम इसको सिंपल आर लिखेंगे। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास किस तरीके से यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे इफ़ इट इज़ नॉट सेफ टू हाइक ऑन द ट्रेल, हमने क्या कहा, नेगेशन क्यू है। उसके बाद कनेक्टिव कौन सा यूज़ हुआ है, बट को हमने बताया था ये किसको शो करता है, एंड को, बीच में क्या गया, एंड। बियर्स हैव नॉट बीन सीन, बियर्स हैव नॉट बीन सीन हमने क्या बोला कि ये किसको शो कर रहा है, नेगेशन पी। सीन इन द एरिया, एंड, यहाँ पे तो डायरेक्ट एंड लिखा है, एंड भी एंड ही होता है, एंड बेरीज आर राइप अलॉन्ग द ट्रेल, आगे क्या है, आर। तो इसका लॉजिकल फार्मूला क्या है, ये वाला, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी एंड आर। फॉर हाइकिंग ऑन द ट्रेल टू बी सेफ, फॉर हाइकिंग ऑन द ट्रेल टू बी सेफ, ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, हमारे पास क्यू। अगर आप ऊपर देखें, हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज टू बी सेफ, क्यू है हमारे पास, तो हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, क्यू। इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट दैट बेरीज नॉट बी राइप अलॉन्ग द ट्रेल एंड फॉर ग्रिजली बियर्स नॉट टू हैव बीन सीन इन द एरिया। इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट, इसको हम फिलहाल हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या शो करेगा, डेट बेरीज नॉट बी राइप अलॉन्ग द ट्रेल। अब ये बेरीज नॉट बी राइप है, तो बेरीज नॉट बी राइप यानी कि आर है, लेकिन उसका क्या हुआ है, नेगेशन यूज हुआ है नॉट के जरिए से, तो हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, नेगेशन आर। नॉट बी राइप अलॉन्ग द ट्रेल, एंड किसको शो कर रहा है, एंड लॉजिक को ही यूज कर रहा है, जो हमारे पास उल्टा भी लिखते हैं। फॉर ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ये ग्रिजली बियर्स हैव नॉट है, नॉट का मतलब ये हमारे पास नेगेशन में आ गया, ठीक है। तो ये क्या यूज़ करेंगे, नेगेशन पी। तो हमारे पास क्या आया है, सबसे पहले फॉर हाइकिंग ऑन द ट्रेल टू बी सेफ, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आया है, क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू। अब बीच का जो इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये आपको समझ में नहीं आई। दैट बेरीज नॉट बी राइप, यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आया है, नेगेशन आर, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड नेगेशन पी। तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज़ करना है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, इसको जगह हमने क्या लिखना है, इसके अंदर बाई कंडीशनल लिखना है, कंडीशनल लिखना है, या तो फिर कौन सा लिखना है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो सी लाइन पहले लिखी होती है, इट इज़ नेसेसरी से जो पहले जो भी लाइन होती है, जिस तरह के हमने इफ़ में बोला था, इफ़ क्यू देन पी, इसको हम कैसे लिखते हैं कि अगर क्यू से पहले इफ़ लिखा हुआ है तो हम इसको क्यू को पहले लिखेंगे ऐसे। अगर मैं लिख दूँ पी इफ़ क्यू, तो मैं इफ़ क्यू से पहले इफ़ आया है, ये देखें इफ़ किससे पहले आया, क्यू से पहले आया, तो मैं पहले क्यू को ही लिखूँगी, उसके बाद एम्प्लॉयज़ पी लिखूँगी। तो यहाँ पे नेसेसरी के साथ भी ऐसे है कि नेसेसरी जिसके बाद आएगा उसको हमने एरो से पहले लिखना है, यानी कि एरो किस तरीके से डालना है, इस तरीके से, यानी कि जो पहले है उसको पहले ही लिखना है, आगे इट इज़ नेसेसरी आया, नेसेसरी किसके लिए है वो सारा आगे लिखना है। इसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने इस पूरी लिस्ट को कैसे देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। मैं आपसे लिस्ट शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये देखिए ये नोट्स है हमारे पास, जिसमें ये गिवन है कि फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लॉइज क्यू वी कैन यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं ये हमें गिवन है। इफ़ पी देन क्यू, यानी कि पी इम्प्लॉइज क्यू, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, पी इम्प्लॉइज क्यू, क्यू इफ़ पी, तो इसमें भी पी से पहले इफ़ आया है, पी इम्प्लॉइज क्यू, ये सारे किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, पी इम्प्लॉइज क्यू लिखने के लिए, ठीक है। ऑन द कंडीशन डेट पी क्यू, ऑन द कंडीशन डेट पी क्यू को भी कैसे लिखेंगे, पी इम्प्लॉइज क्यू, क्यू ऑन द कंडीशन डेट पी, कंडीशन जिससे पहले आएगा वो उसको पहले लिखेंगे एम्प्लॉइज से पहले। गिवन डेट पी यानी पी पहले क्यू बाद में, क्यू गिवन डेट पी यानी गिवन डेट जिससे पहले आएगा उसको पहले लिखना है, और क्यू जो भी जिसके पीछे नहीं आ रहा उसको बाद में लिखना है। प्रोवाइडेड देन पी क्यू, क्यू प्रोवाइडेड डेट पी, व्हेन पी देन क्यू, व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन एवर, या व्हेन का मतलब क्या होता है, इफ़ पी देन क्यू, यानी कि इफ़ पी देन क्यू,
क्यू व्हेन पी, क्यू इफ पी देन क्यू, वही बात बन जाए। पी एम्प्लॉयज क्यू, तो सिंपल है कि पी एम्प्लॉयज क्यू, क्यू इज एम्प्लॉयड बाय पी, यानी कि एम्प्लॉयड बाय, अब उसी को उल्टा कर दिया, क्यू इज एम्प्लॉयड बाय पी, ये तो उसका आप कह रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस बन गए। पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, पी जो है सफिशिएंट है, काफ़ी है क्यू के लिए, तो पी फिर क्यू। क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी, यानी पी के लिए क्यू नेसेसरी है, ठीक है। क्यू जो है पी के लिए नेसेसरी है, तो पी पहले लिखेंगे और क्यू बाद में। नेसेसरी से पहले जो आएगा तो उसको हमने क्या करें, यहाँ पे सिर्फ नेसेसरी यूज़ हुआ। अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिखा होगा तो जो उससे पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया है। देखिए आपने एग्जाम्पल में क्या किया है कि इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, इसलिए जिससे पहले आया है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक और स्टेटमेंट, इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये हम इससे पहले हमारे पास आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्यू को पहले लिखेंगे, ठीक है। और ये एम्प्लॉयज़ की कंडीशन है, बाय कंडीशनल या बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन की नहीं है। हाइकिंग इज़ नॉट सेफ ऑन द ट्रेल, हाइकिंग इज़ नॉट सेफ ऑन द ट्रेल, ये किसका आ रहा है, ये हाइकिंग इज़ नॉट सेफ नेगेशन क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आया, नॉट आया, और हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रेल क्या था हमारे पास, क्यू। वेन एवर हमने क्या बोला था, किसके लिए यूज होता है, इफ के लिए। ग्रिजलिंग बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया, यहाँ पे कोई नेगेशन वगैरह यूज नहीं की, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, पी। एंड क्या हमारे पास, लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन का है। बेरीज आर राइप अलॉन्ग द ट्रेल, ये भी सिंपल है, इसमें कोई नेगेशन यूज नहीं की, तो ये सिंपल आर है। तो देखें इफ़ किससे पहले आया है, पहले इफ़ को चेक करें। तो इफ़ हमारे पास पहले आया है ग्रिजली बियर्स हैव बीन सीन, मैंने उससे पहले आपको रूल जो पढ़ाए थे उनको देखेंगे, जिससे पहले इफ़ आएगा उसको यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ के बाद जो कुछ लिखा जाएगा वो उसके इफ़ के बाद, जिसका इफ़ नहीं है उसके सामने लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इफ़ आ जाए तो आप इस तरह के ब्रैकेट्स बना के इस तरह एरो लगा लें कि इससे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। तो आप रूल्स को याद करेंगे, जिसके साथ इफ़ होगा उसको पहले लिखना है। इफ़ किसके साथ है, ग्रिजली बियर्स हैव बीन सीन इन द एरिया, यानी कि पी, साथ में क्या है, एंड आर, पी एंड आर, क्योंकि इफ़ के बाद पूरा जुमला आता है। इफ़ किसके साथ नहीं था, जो उससे पहले था उसके साथ कोई इफ़ नहीं था, तो एम्प्लॉयज़ हमारे पास आगे क्या है, नेगेशन क्यू। तो ये था हमारे पास आज का जो लेसन था हमारे पास, वो था कि हमने इंग्लिश सेंटेंसेस को लॉजिकल कनेक्टिव्स में या लॉजिकल फार्मूलाज में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स का देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, 3 वेरिएबल्स का। तो आप देख सकते हैं हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश सेंटेंसेस को लॉजिकल फार्मूलाज में। सबसे पहले पी एंड क्यू 2 वेरिएबल्स में देखा कि अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो हम सिंपली कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स का देखा कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स लिखे होंगे, पी क्यू एंड आर, ए बी सी की फॉर्म में भी आ सकते हैं, पी क्यू आर के फॉर्म में भी आ सकते हैं, एक्स वाई जी वेरिएबल किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको फिर हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये भी हमने देख लिया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमने लॉजिकल फार्मूला से इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग जो भी नई वीडियो हो उससे अपडेट रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।